करना चाहिए कि नहीं कहना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चुनाव आयोग को ऐसा लग रहा है तो चुनाव आयोग को भी वही काम कर देना चाहिए। तो खुल करके राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए, कर लें, वो भी जो है कि डाटा ले लें और इस तरह की इंक्वायरी करके वो भी अगर चीजों को रख सकते हैं तो रखें। इस तरह जो वोट चोरी का मामला है जो चुनाव आयोग पर लगाया गया है और सत्ताधारी पार्टी पर जो राहुल गांधी ने लगाया है, अगर इस पूरे मामले को क्लियर करके जनता के बीच में नहीं रखा जाएगा तो आने वाला परिणाम बहुत ही दर्दनाक होगा। देखिए, राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग का पर्दाफाश किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो इस पर आपको क्या कहना है आपका? देखिए, राहुल गांधी जी जिस वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी पर लगा रहे हैं जी, इस तरह की बातें जो है कि अगर आप पब्लिक में घूमेंगे तो इस तरह की आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी जी। लेकिन आम जनता सिर्फ कह रही थी और उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये सही है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं चीज़ें गलत हैं, ये फर्जी अफवाह है। लेकिन राहुल गांधी जी जो सबूत पेश कर रहे हैं, उन्होंने एक ही सीट को एनालाइज किया और उस सीट पर उन्होंने प्रॉपर करीब करीब 1 लाख वोट चोरी की बात कर रहे हैं और जिसमें वो बता रहे हैं कि टोटल 5 तरीके से वोटों की चोरी की गई है। और एक आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक बड़े हॉल में सारी चीजें जो है कि मीडिया के सामने उन्होंने रखा। अब मीडिया इस बात को कितना तवज्जो देता है, एक देखने वाली बात है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ये जो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्या उनकी इस बात को मानेगा? वो डिजिटल डाटा मांग रहे हैं, क्या डिजिटल डाटा उनको देगा? और उसके बाद क्या ये सब मामला कोर्ट में भी जाएगा? कोर्ट में भी जाएगा तो क्या इनकी बात को माना जाएगा, इनके सबूतों को माना जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा? उसके बाद भी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में क्या राहुल गांधी जी की बात मानी जाएगी? देखिए, आज जो परिस्थिति दिख रही है, अगर इसका क्लियर नहीं किया जाएगा, ये जो वोट चोरी का मामला है जो चुनाव आयोग पर लगाया गया है और सत्ताधारी पार्टी पर जो राहुल गांधी ने लगाया है, अगर इस पूरे मामले को क्लियर करके जनता के बीच में नहीं रखा जाएगा तो आने वाला परिणाम बहुत ही दर्दनाक होगा। देखिए, अगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये बात जो है राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिल करके जो है कि वोट चोरी कर रहे हैं और वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जब जनता उस पार्टी को वोट दे ही नहीं रही है और उस पार्टी की सरकार बन जा रही है, तो ऐसे में जानते हैं क्या होगा? लोगों के बीच में, लोगों के अंदर पहली बात की सरकार पर विश्वास नहीं रहेगा। उसके बाद अगर कोर्ट इस बात का, राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर अगर कोर्ट भी खारिज कर देती है उस चीज को और वहां नहीं सुना जाता है, तो फिर न्याय व्यवस्था पर से जनता का विश्वास हट जाएगा, चुनाव आयोग के ऊपर से जनता का जो है कि विश्वास हट जाएगा। जब इन सभी संस्थाओं पर से जब जनता का विश्वास हट जाएगा तो उसके बाद जनता क्या करेगी? जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा होगा और वो आक्रोश आने वाले टाइम में देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा। तो इस तरह की परिस्थिति से बचाने के लिए राहुल गांधी जी बातें सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, इसको चुनाव आयोग को भी उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए, सत्ताधारी पार्टी को भी उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और उसके बाद तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, न्याय व्यवस्था है, सबको इनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। अगर वो गलत कह रहे हैं तो वो अगर गलत कह रहे हैं तो उनकी बातों को पब्लिक के सामने रखना चाहिए कि नहीं, ये गलती कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। और अगर वो सही हैं तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि हाँ, अगर ये चीजें सही हैं तो जो लोग गलती कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूरगामी परिणाम इसका बहुत खतरनाक होने जा रहा है। जैसे विपक्ष के और भी नेता हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, इनके भी तो वोट चोरी हुए हैं, लेकिन इनका कोई भी आपत्तिजनक ऐसा बयान नहीं आया है राहुल गांधी को लेकर के या चुनाव आयोग को लेकर के। देखिए, मैंने एक चीज कहा कि वोट चोरी को लेकर के आम जनता तो बहुत पहले से बात कह रही थी, लेकिन एक चीज है कि आम जनता के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो जाकर के वोट चोरी के सबूत इकट्ठा करें। अब राहुल गांधी सबूत लेकर के आए हैं, अब उनका सबूत सही है या गलत, अपनी बात को तो सब लोग सही कहते हैं, इस पर भी इंक्वायरी हो। और उसके बाद विपक्ष के जितने नेता हैं, अभी अखिलेश जी ने सदन में कहा कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अगर मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी मुझे भरोसा नहीं है। तो इस वक्त विपक्ष को इकट्ठा मिलकर के एक प्लानिंग करनी चाहिए, एक
जनता के बीच में पहुंचे अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो। और उसके बाद अगर वोट चोरी हो रहा था तो ये लोग 10 साल तक क्यों सोए रहे? आम जनता से आप रोड पर निकल करके जाइए, आम जनता तो बहुत पहले से आशंका जता रही थी, लेकिन आम जनता की आशंका के ऊपर वो जो शंका जता रही है, जो डाउट है आम जनता का, उसके ऊपर कम से कम इन लोगों को, विपक्ष वालों को तो संज्ञान लेना चाहिए था। कम से कम विपक्ष वालों को तो एक बार तहकीकात करना चाहिए था। और रही है जो डाउट है आम जनता का, उसके ऊपर कम से कम इन लोगों को, विपक्ष वालों को तो संज्ञान लेना चाहिए था। कम से कम विपक्ष वालों को तो एक बार तहकीकात करना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं कि 2022 के इलेक्शन में जिन जिन सीटों पर अखिलेश यादव हारे हैं और जहां उनको डाउट था कि हम जहां उनको लगा कि हम जीत रहे हैं वहां हारे हैं, उस पर वो भी इंक्वायरी कर लें, वो भी जो है कि डाटा ले लें और इस तरह की इंक्वायरी करके वो भी अगर चीजों को रख सकते हैं तो रखें। इस तरह की तमाम जहां चीजें हुई हैं उनको करना चाहिए। विपक्ष क्या हाथ पे हाथ बट के रख करके बैठा रहेगा कि सब कुछ जनता उनके लिए कर दे और उसके बाद पावर में वो आए? ऐसे जो राहुल गांधी किए हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये जब चुनाव आयोग के सामने बातें जाएंगी और बाकी जो भी संस्थाएं हैं जहां जाएंगी, उसके बाद उसकी चीजें क्लियर होंगी कि सही है कि गलत है। ये तो बाद में आएगा। आरोप हम और आप तो बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप तो राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की बातों का क्लेरिफिकेशन कौन देगा? कौन देगा? ये तो देना इनका काम है ना। तो इस पर अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी और अगर विपक्ष को लगता है कि हाँ राहुल गांधी जी सही है, तो खुल करके राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए और सब लोग उतरें। अगर इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई इनकी बातों को अगर नहीं सुन रहा है, तो ये जनता के बीच में जाएं, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। तो कोई ना कोई जो कि देखिए, ये जो मुद्दा उठाया गया है, इसको ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आने वाले समय बहुत ही खतरनाक होगी। जैसे कुछ लोगों का ये कहना है, ट्वीट पे भी आ रहा है कि ये बस बदनाम करने पर लगे हुए हैं चुनाव आयोग को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बड़े स्क्रीन पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने इन चीजों को डिस्क्लोज किया, सबूत पेश किए, तो इसी तरह से चुनाव आयोग भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जहां जहां राहुल गांधी ने गलती किया है, जिस डाटा पर उन्होंने जो गलत डाटा पेश किया है, उसके अगेंस्ट चुनाव आयोग के पास तो बहुत डाटा होगा, सब तो डाटा उनके पास होगा, वीडियो फुटेज होगी, दुनिया भर की तमाम चीजें होंगी, वो भी पेश करें और कह दें कि हाँ राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं। ये तो सिंपल सी बात है भाई, जनता के सामने मैं अगर आपको बदनाम कर रहा हूं तो भाई आप उसके सबूत पेश करिए। सबूत पेश करना चाहिए कि नहीं कहना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चुनाव आयोग को ऐसा लग रहा है तो चुनाव आयोग को भी वही काम कर देना चाहिए, ताकि लोग जाने कि राहुल गांधी जो है कि देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। तो इस टाइम आप दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए, इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को मैं लेकर के दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं होता है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैं तमाम यूथ को और तमाम इस देश की जो जनता है सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा देखिए, उसको समझिए। अगर उसमें कहीं गलती है, अगर उस चीजों में कहीं गलती है, तो उसको जो है कि आप अपने अपने स्तर पर डिस्क्लोज कीजिए और बाकी जो भी लोग हैं वो लोग डिस्क्लोज करेंगे ही। क्योंकि देखिए, अभी भी राहुल गांधी जी ने जो सबूत पेश किए हैं उस पर कोई बड़े पत्रकार का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि हाँ राहुल गांधी जी गलत हैं। तो जनता को मेरे हिसाब से कम देखना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है। चलिए, ठीक है।